पता नहीं शुगा को कभी क्या हो जाता है, कुछ भी बकवास करने लगता है। मुझे क्या, दीदी ने जो मेरे लिए ड्रेस लाई है वो तो सच में बहुत प्यारी है। वैसे दीदी कौन से सरप्राइज़ की बात कर रही हैं, उन्होंने अभी तक मुझे नहीं बताया है। तुम्हें शादी एंजॉय नहीं करनी है शुगा, तुम मत करो। मैं तो तेको की शादी को खूब एंजॉय करने वाली हूँ। नहीं होता। दीदी ने यूएस में मेरे लिए ये कपड़े डिज़ाइन करवाए हैं, इन्हें पहनकर तो मैं कहीं नहीं जा सकता। पता नहीं ये फोटोग्राफर कितनी देर में फ़ोटो खींचेगा, मुझे ये कपड़े बदलने हैं। तेते, वैसे तुमने ऐसा किडनैपर से क्या कह दिया कि वो तुम्हें अपनी बेटी ही बना बेटा? कुछ नहीं कुकी, उसकी बेटी की डेट हो गई है, बस मैंने उसे पिताजी के घर बुलाया, वो बेचारा पिघल गया। सच में तेते, तुम्हारे दिमाग का तो जवाब नहीं है। हम सब खाम इतना परेशान हो रहे थे कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। हाँ तो मैं क्या तुम लोगों के भरोसे बैठी रहती? वो तो मुझे मारने ही वाला था, पर तुमने तो उसे ही अपना बाप बना लिया। तुम्हें नहीं लगता इससे अंकल को बुरा लगा होगा? डैड को? उन्हें थोड़ा सा तो लगा होगा, पर कोई बात नहीं, मैं डैड को मना लूँगी। बस आज की कोई भी बात मॉम तक ना पहुँचे। फिक्र मत करो, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। जो भी तुमने मुझसे कहा मैं किसी को नहीं बताऊँगा। अब बस करो, बाकी बातें बाद में करेंगे। जल्दी हमें जाना होगा, नहीं तो हम पहले दूल्हा दुल्हन होंगे जो अपनी ही शादी में लेट पहुँचेंगे। बाप रे जुनसुक, यहाँ तो बहुत सारी मीडिया आई है। आयु, ये एक सीईओ की शादी है और भी जियान इंडस्ट्री के, इतनी मीडिया का आना तो बनता है। मैं बहुत खुश हूँ, हमारी बेटी की शादी इतने बड़े घर में हो रही है। फाइनली दीदी ने मेरे लिए कोई अच्छा ड्रेस पसंद किया है। उस सूट को पहनकर तो मैं बाहर नहीं आने वाला था। ये ड्रेस तो अच्छी है, पर ये दीदी ने मुझे क्यों दिया है? ये तो किसी दूल्हे के लिए लग रही है। फाइनली सब कुछ अच्छे से हो गया। पता नहीं अगर वो किडनैपर दीदी को नहीं छोड़ता तो हम क्या करते हैं। इतनी प्रॉब्लम्स के बाद फाइनली मेरे बच्चों की शादी होने वाली है। मैं बहुत खुश हूँ, पर ये देखो कभी तक आई क्यों नहीं? आर्यन, ज़रा पता तो करो ये दोनों कहाँ हैं? अभी कुछ ही देर में शादी शुरू होने वाली है। मेरी बात हो गई है, वो दोनों बस पहुंचने ही वाले हैं। ये तो अच्छी बात है। वैसे भी हमने गेट से कहा है, वो दोनों भी रेडी हो रहे हैं। जेनी, तुमने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू मैम, मुझे खुशी है आपको पसंद आया। बस इससे ज़्यादा मैं रेडी नहीं हो सकता। तेते, तुम भी बस करो, हमें पहले ही बहुत लेट हो चुका है। तुम बहुत क्यूट लग रही हो, मेरी बात का यकीन करो प्लीज़। पर अब चलो। नहीं कुकी, मुझे लग रहा है ये ड्रेस मुझ पर सूट नहीं कर रही। नहीं प्लीज़, अब ड्रेस चेंज मत करना, ये ड्रेस बहुत सूट कर रही है तुम पे। वैसे भी मैंने पसंद की है, अब बस चलो तुम। क्या सच में मैं क्यूट लग रही हूँ? हाँ सच में, क्यूटनेस ओवरलोडेड। प्लीज़, पर अब ड्रेस चेंज मत करना। सच कह रहे हो ना? याद रखना, अगर मेरे फोटोज़ गंदे आए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मत छोड़ना, पर अभी पहले वेडिंग हॉल चलो। डेट की कई बार कॉल आ चुकी है। वैसे भी तुम्हारी शादी थी तो मैं पहले से ही ड्रेस सेलेक्ट करना था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ड्रेस सेलेक्ट की है, पर वो घर पर ही रह गई है और अब हमें जल्दी में यहाँ से ड्रेस लेना पड़ा। हाँ लेकिन ये ड्रेस बहुत प्यारी है, देखना आज सब लोग तुम्हें ही देखेंगे। अच्छी लग रही हो जमीन, तुम्हारी ड्रेस। हाँ ये ड्रेस, ये तो मुझे दीदी ने दी है, ये सिलाई है खास मेरे लिए डिज़ाइन करवा के। हाँ, तुम्हें भी यूएस से डिज़ाइन की हुई ड्रेस ला कर दी है। जेनी, सब ठीक है ना? जी बॉस, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, बस कुछ ही देर में सर आते होंगे। बाप रे कुकी, यहाँ तो बहुत सारी मीडिया है, मुझे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तेते, सीईओ से शादी होने वाली है तुम्हारी, इतनी मीडिया को तो हैंडल करना आना चाहिए। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो देखो तुम्हें कितनी बार मीडिया के सामने जाना पड़ेगा। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। मॉम भी डैड के साथ हमेशा मीटिंग्स में जाती हैं, मीडिया के सामने जाती हैं। जितना मॉम डैड मीडिया के सामने सर्कल में रहेंगे उतना ही हमारी कंपनी के शेयर्स का फ़ायदा होता है, इसलिए डैड उन्हें अक्सर मीडिया के पास लेकर जाते हैं, किसी भी फंक्शन में, चैरिटीज़ में। ना बाबा, मुझसे ये सब ना होगा, मैं पहले ही बोल देती हूँ, मुझे मीडिया पसंद नहीं, उनके इतने सारे कैमरों से मेरी आंखें ख़राब होती हैं। जीनो, क्या वो लोग आ गए हैं? हाँ, वो दोनों आ गए हैं, ड्रेसिंग रूम में हैं। तेते, अच्छी लग रही हो बेटा, और कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं आंटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम लोग पहले से ही रेडी होकर आए हैं। तेते, क्या तुम ठीक हो? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर आप? मैं जंगकुक की बड़ी बहन नैन्सी।
तुम्हारे बारे में जितना सुना था तुम तो उससे भी ज़्यादा सुंदर। आप नैन्सी, आप सच में कुकी की बहन हैं? आपकी शादी तो यूएस में हुई है ना? हाँ, तुमने सही कहा, मैं यहाँ कुकी की शादी के लिए ही आई हूँ। आप कैसी हैं आप? क्या सच में आपकी शादी हो गई है? आप 5 साल से यूएस में ही है ना? इसका मतलब आपकी शादी 5 साल पहले हुई थी? हाँ तेते, दीदी की शादी 5 साल पहले ही हुई थी, इसीलिए तो वो अभी तक यूएस में थी। क्योंकि पर 5 साल पहले तो तेते शादी के लिए लेट हो रहा है, बाद में बातें करेंगे। हाँ तेते बेटा, कुकी ठीक कह रहा है, हमें पहले बहुत लेट हो चुका है। बाकी बातें तुम घर पे कर लेना। कुकी, चाचू कहाँ हैं? प्लीज़ उन्हें बुला दो। मैं जब से आई हूँ मैंने अभी तक चाचू को नहीं देखा। मेरी बात हुई है, वो तुम्हारे लिए फ्लावर लेने गए हैं। प्लीज़ उनसे आके कहो ना, मुझसे आके मिले। तेते, तुम्हारे चाचू आ जाएंगे, प्लीज़ अभी हमें शादी के लिए चलना चाहिए, पहले ही हमने बहुत लेट कर दिया है। हाँ, कुकी ठीक कह रहा है, तुम्हें अपने होने वाले हस्बैंड की बात सुननी चाहिए। मैं तुम्हारे लिए फ्लावर लेने गया था। मोमो, तुम? हॉबी, ये सच में तुम? इसका मतलब तेते तुम्हारी भतीजी है? पर तुम्हारी भतीजी तो एक बच्ची थी ना? हेलो। तेते, जाओ, तुम्हें अब शादी के लिए जाना चाहिए। चाचू, क्या आप ठीक है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? जी हो, प्लीज़ मेरा एक काम करो। बच्चों, तुम जाओ, शादी के लिए लेट हो रहा है। दीदी, सच बोलना, तुम्हें टेंशन तो नहीं हो रही ना ये शादी का माहौल देखकर? मिस्टर सीईओ, क्या आपको सबके सामने मार खानी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तुम शादी नहीं करना चाहती हो ना, इसलिए कभी तुम्हें टेंशन हो रही हो ये शादी का माहौल देखकर। फाइनली मेरी बेटी की शादी हो गई। यहाँ पर कितना मीडिया है। ये नैन्सी, ये यहाँ पर क्या कर रही है? कुकी, समझ नहीं आ रहा तुम क्या कर रहे हो। जिमिन से प्यार करते हो तो तेते से शादी क्यों कर रहे हो? तेते, टेंशन मत लो, मेरे घर भी तुम बिल्कुल अपने घर की ही तरह रहोगी। क्योंकि मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ। क्या बोल रही हो? टेंशन तो तुम्हारी शक्ल पे दिखाई दे रही है। क्योंकि के बच्चे, मुझे गुस्सा मत दिलाना, तुझे चाय में डुबो के खा जाऊंगी। ये दोनों तो स्टेज पे ही शुरू हो गए, कम से कम घर जाने का वेट तो कर लो लड़ाई करने के लिए। पता नहीं ये दिन मेरी ज़िंदगी में कब आएगा शुगा, जब तुम मुझसे शादी करोगे। तुम तो मेरी तरफ ढंग से देखते भी नहीं हो। जिमिना, मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, पर मैं तुमसे चाह के भी शादी नहीं कर सकता। मुझे पता है क्योंकि ये सब ड्रामा कर रहा है। मैंने समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। वो तुम्हें ही पसंद करता है, पर अब ये शादी कर रहा है। कल को अगर उसने ये शादी तोड़ दी और फिर उसे लगा कि उसे तुमसे शादी करनी चाहिए थी तो। फाइनली कुकी की शादी तो हो गई। मैं स्टेज पे जा रही हूँ शुगा, मैं तुम्हें जैसे ही बुलाऊंगी चुपचाप ऊपर आ जाना। आज कोई ड्रामा मत करना, यहाँ बहुत सारे मीडिया और बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं। तुम्हारी एक गलत हरकत और तुम्हारे डैड के बिजनेस को बहुत नुकसान हो सकता है। आज चुपचाप जैसा हम बोलें वैसे ही करना। मॉम, आप जानती हैं मैंने आपसे पहले ही कहा है मैं जिमिना से एंगेजमेंट नहीं करूँगा, चाहे आप कुछ भी कर लें। आप मुझे फोर्स नहीं कर सकती जिमिना से एंगेजमेंट करने के लिए। ठीक है बेटा, तेरी बात मान ली, तुझे एंगेजमेंट नहीं करनी तो मत कर, पर जब मैं स्टेज पे बुलाऊँ तो चुपचाप आ जाना। सारे मीडिया हाउस और आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ हमारी फैमिली फंक्शन में आने के लिए। अब आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। दरअसल ये मेरे बच्चों के लिए भी सरप्राइज़ है। आज मेरे छोटे बेटे के साथ मेरे बड़े बेटे की भी शादी है। बस हमें उन दोनों को ये सरप्राइज़ देना था, इसलिए हमने अपने बड़े बेटे से ये बात छुपाई थी। उसका बर्थडे आने वाला है ना, तो हमने सोचा उसे हम बर्थडे के तौर पर ये गिफ्ट दे दें। हाँ, अब इसका क्या मतलब है? शुगा, जिमिना, चलो आप दोनों भी स्टेज पर आओ। मुझे पता है आपको मेरा यह सरप्राइज़ बहुत पसंद आया होगा।
आप दोनों की भी शादी है। जिमीना और शुगा भाई की शादी, यकीन नहीं होता ये सब इतनी आसानी से हो रहा है। मुझे तो लगा था हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मॉम क्या बोल रही हो? आओ बच्चों, शर्माओ मत। अगला नंबर तुम ही लोगों का था। हमने सोचा एक शादी में ही हमें दूसरी शादी भी करवा देनी चाहिए। क्या सच में अभी अभी मॉम ने मेरी शादी का अनाउंसमेंट किया है, वो भी जिमीना से? हाँ मेरे प्यारे भैया, तुम्हारी शादी की बात चल रही है। तुमने अपनी ड्रेस नहीं देखी? बिल्कुल दूल्हे जैसी है। दीदी, तो ये था आपका सरप्राइज जो आप मुझे देने वाली थी? यकीन नहीं होता। शुगा, शुगा सर प्लीज कुछ सोचिए मत। इस वक्त आप कुछ नहीं बोल सकते, बस चुपचाप जाके शादी कर लीजिए। यहाँ कुछ भी हुआ तो कल की हेडलाइन पर आपकी कंपनी का ही नाम होगा। जी होप कहाँ चला गया? ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? मेरी समझ में नहीं आ रहा। इतने सालों बाद ये यहाँ क्यों आई है? इसकी शक्ल तो देखो, इसे तो ज़रा भी एहसास नहीं है इसने क्या किया है। यहाँ कितना मुस्कुरा रही है। भैया क्या सोच रहे हो? जल्दी से जाओ, जिमीना अच्छी लड़की है, जाके शादी करो। दीदी पर मैं जिमीना को पसंद नहीं करता। कोई बात नहीं, जिमीना तुम्हें पसंद करती है। शादी में दो में से अगर एक इंसान भी दूसरे को पसंद करे तो शादी चल जाती है। भाई अब आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने शादी नहीं की तो आपको पता है ना डैड आपका क्या करेंगे। सारी मीडिया में डैड की क्या इज्जत रह जाएगी। प्लीज़ जाके चुपचाप शादी कीजिए।